ऐसे कितने दिन जी पाएगी? ना हंसती है ना रोती है। उन लोगों ने हमें बम्बई बुलाया है। विनय को पाने के लिए वो गोली चलवाई थी मैंने। जिंदा लाश बन गई है ये। पर अगर कविता को यह बात पता चलती है कि रोहित कभी मंशा को चाहता था तो एक नई कहानी लेके बैठ जाएगी। नहीं, अब मुझे अपना जीवन साथी चुनना है। रेनू, हमें रिया की सगाई में जाना ही पड़ेगा। सच बताओ तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा इस सगाई में जाने का। एक तो वहां उदास गुमसुम सी मंशा को देखती हूँ जो सूनी आंखों से सिर्फ सबको देखती रहती है, और ऊपर से रोहित के साथ भी सामना होगा। कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी ना। सिचुएशन तो बड़ी ऑकवर्ड होगी, और ये भी सच है कि हमसे मंशा को दुख भी नहीं देखा जाता। आप खुद ही सोचिए, रोहित हमें पहचानेगा तो जरूर पहचानेगा, पर एक बात का ख्याल रखना रेनू, अपनी और रोहित की पहचान किसी पर भी जताना मत। जुबान से तो नहीं जताऊंगी, मगर मेरा चेहरा क्या कुछ कह जाए वो पता नहीं। देखो रेनू, उस घर की बेटी की खुशियों में शामिल होने हम खुशी खुशी ही जाएंगे। रिया की खुशियों की दुआ मैं भी करती हूँ, और अगर आप कहते हैं तो खुशी खुशी जाएंगे भी, मगर वहां जाके मंशा का दुख देखूंगी तो। रेनू प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। भाई मैंने सोचा रोहित कि आज संडे है तो तुम आज घर पे ही हो जी। तो आज अपना सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारा जाए। क्या बात। क्योंकि तुम भी हमारी तरह हो दिलचस्प। क्यों ना हो सर, आपके शागिर्द जो ठहरे। हाँ भाई, ये क्रेडिट तो हमें जाना ही चाहिए। वैसे तुम मुझे एक बात के लिए और क्रेडिट दोगे। वो क्या? मैं तुम्हें दिल्ली के मशहूर हलवाई की जलेबी खिला रहा हूँ। थैंक यू सर। अच्छा रोहित, एक बात है कि हम लोग कल जा तो रहे हैं जी, और अगर तुम्हें रिया पसंद आ जाती है तो हम लोग कल वहीं मंगनी की रस्म अदा कर देंगे। सर वहीं पर इतनी जल्दी क्या है? अरे भाई, अच्छा काम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। ठीक है सर, अगर आप ठीक समझते हैं तो एज यू से। और हाँ, एक काम तुम्हें और करना है बेटा। जी। ये रिया के घर का नंबर है, तुम इनको फोन कर दो कि हम लोग कल वहां पहुंच रहे हैं। जी, कर देता हूँ मैं। ओके राइट। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ओके सर। सर थैंक्स फॉर एवरीथिंग सर। कल को तुम्हारी मंगनी भी हो जाएगी, और बहुत जल्द ही शादी के लाल जोड़े में मेरी बेटी इस घर से विदा भी हो जाएगी, इस घर को सूना करके। बेटियों की माओं के नसीब में तो ये जुदाई लिखी होती है, फिर भी वो खड़ी याद करके आंखों में आंसू भरे आते हैं। मम्मा, बेटियों को दूर क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि माँ बाप के घर की दहलीज से बाहर एक नई दुनिया, एक नया घर उनका इंतजार कर रहा होता है, और माँ बाप अपनी आंखों में आंसू लिए दिल में दुनिया भर की तमाम खुशियों की कामना करते हुए अपने ही हाथों से अपनी बेटी को विदा करते थे। रिया, ए रिया, ये क्या? भैया की याद आ गई। ना बेटे, विनय की याद तो हर पल
हर सांस के साथ आती है। और जब मैं मंशा को देखती हूँ तो दिल टूट जाता है। वो भी विनय के बिना कहाँ जी पा रही है। भैया की प्यार की धूप में चमकती थी मंशा, अब तो जैसे मुरझा सी गई है। लेकिन मम्मा, मेरा दिल कहता है कि मंशा एक बार फिर मुस्कुराएगी, जरूर मुस्कुराएगी। भगवान करे तुम्हारी बात सच निकले। मंशा अब इस घर की बहू नहीं, तुम्हारी तरह वो भी इस घर की बेटी है। जब वो दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, घर का कोना कोना चमक उठा था। और आज मम्मा, आप जितनी बार बीते पलों को याद करोगे, उतनी बार आपकी आंखों में आंसू आएंगे। अब तो हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम मंशा का आने वाला कल कैसे संवारेंगे। इसी सोच में तुम्हारे पापा हर पल खोए रहते, मगर कोई रास्ता ही समझ में नहीं आता। दिल ही दिल को तसल्ली देता है, मगर मंशा की हालत देखकर ये तसल्ली टूट जाती है। ऐसा लगता है रिया, अब मंशा फिर कभी नहीं मम्मा, मंशा की जिंदगी फिर से हरी भरी होगी, क्योंकि एक नई खुशी धीरे धीरे उसके करीब आ रही है। उससे एक नया रिश्ता जोड़ने, उसका आने वाला बच्चा जो उसे बेहद खुशी देगा। देखना मम्मा, उस मासूम का चेहरा देखते ही मंशा अपनी सारी दुख भूल जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो। मम्मा, अगर आंसू बहाओ तो उम्मीद के, खुशी के, क्योंकि वो आने वाले आंसू जुगनू है जो हमारे मन के अंधेरे में फिर से रोशनी पैदा करेंगे। हेलो जी, मैं रोहित बोल रहा हूँ दिल्ली से। आदित्य जी ने ये इन्फॉर्म करने के लिए कहा है कि मैं और वो दोनों कल बम्बई पहुंच रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, कोई है? हेलो, कोई है? कोई है? हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? जी, रोहित बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाय रोहित, रिया। हाय रिया। बोलो, क्या काम था? वो दरअसल ये इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन किया था कि मैं और आदित्य जी कल बम्बई पहुंच रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को लेने कार एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। जी नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम पहुंच जाएंगे। रिया, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलिए। मैं कब से फ़ोन पे बात कर रहा था, आप जवाब नहीं दे रही थी। एवरीथिंग ओके? वो एक्चुअली पहले मेरी भाभी ने फ़ोन उठाया था। भैया की डेथ के बाद वो उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। ऐसी चुप चुप सी, गुमसुम सी रहने लगी है। आई अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी। एनीवे, मैं आपसे कल मिलता हूँ। ओके, बाय बाय। क्या बात है, आज आप पुरानी तस्वीरें लेकर बैठ गए? आशा, जिंदगी के कुछ खुशी के पल थे
जिन्हें इन पुरानी तस्वीरों में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं मैं। दिन बीत जाते हैं, बस ये यादें ही तो हैं जो इन तस्वीरों में सिमट कर रह जाती हैं। आशा, मैंने विनय की जितनी तस्वीरें देखी सब में सिर्फ मुस्कुरा रहा है। आशा, कभी कभी मैं अपने आप को बहुत दोषी मानता हूं। मैंने ही कहा था ना कि आज से मेरे लिए मेरा एक बेटा मर गया, हमेशा हमेशा के लिए। मेरा सिर्फ एक बेटा है विजय। शायद ईश्वर ने मेरे उन्हीं शब्दों की सजा दी है मुझे। प्लीज ऐसे मत सोचिए। मैं तो रात दिन अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती रहती हूँ। वो जहां कहीं भी होगा हम लोगों को देख रहा होगा, और वो आपको इस तरह दुखी देखकर खुश नहीं होगा। और मंशा के लिए आत्मा तड़प जाती होगी उसकी। मंशा की मुस्कुराहट देखकर ही तो उसका दिन चढ़ता था। कैसे दुखों में डूब कर रह गई है वो बेचारी। आशा, रिया का बहुत सहारा है हमें। मंशा सुने ना सुने, लेकिन रिया उससे 2-4 बातें कर ही लेती है। लेकिन कल को रिया की भी शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी। ये घर तो और भी सूना हो जाएगा। रिया तो बेटी है, एक न एक दिन तो उसे अपने घर जाना ही है। हाँ आशा, मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि दुनिया की हर बेटी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका जीवन सुख और खुशियों से भरा रहे। जो दुख मंशा को मिला है वो कभी किसी और को ना मिले। रिया चली जाएगी, मगर बेटी की तरफ से हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। हमारी एक बेटी और भी है, मंशा। अब हमें उसके लिए जीना। हेलो रोहित, कैसा है तू? भाभी, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं और मेरे बॉस कल बम्बई जा रहे हैं लड़की देखने। क्या सच कह रहा है तू? जी हाँ, सच में लड़की देखने जा रहे हैं। और अगर पसंद आ गई तो बहुत जल्द मंगनी भी हो जाएगी। लेकिन इतने कम वक्त में तो हम लोग नहीं आ पाएंगे। वो क्या है ना रोहित, तुम्हारे भैया को आजकल ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम रहता है। डोंट वरी भाभी, मैं जानता हूँ आप लोगों के लिए इतनी जल्दी आना मुश्किल होगा। इट्स परफेक्टली फाइन। रोहित, ये क्या हमारे लिए कम खुशी की बात है कि तूने शादी करने का फैसला कर लिया है? रोहित, तुम्हारे भैया सुनेंगे ना ये बात तो बहुत खुश होंगे। और भाभी, अब आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका देवर जिंदगी को एक नए सिरे से जीना शुरू कर रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। रोहित, तुम जानते हो आज तुमने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। और ये जानकर कि आप खुश हैं, मेरी खुशी दुगनी हो गई है। अब मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे जाना होगा। यू गाइस टेक केयर। तुम भी अपना ख्याल रखना। राइट भाभी, आई लव यू एंड भैया। बाय बाय रोहित। कविता, ये कुछ ज़रूरी सामान की लिस्ट है, तुम बाज़ार से ले आना। मिठाइयाँ और भी बहुत सारा सामान है। अगर हम लोगों को सगाई करनी पड़ गई तो अपनी तरफ से तो तैयारी पूरी होनी चाहिए ना। जी मम्मी जी, ये सब तो मैं ले आऊँगी, लेकिन मुझे एक बात ठीक नहीं लग रही है। आदित्य अंकल एक रिश्ता सजेस्ट करते हैं, बस एक तस्वीर भेजी जाती है
और घर के सभी लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं, रिया की सगाई करने के लिए। शायद इसी को संयोग कहते हैं। पर कविता, पहले रिया और रोहित एक दूसरे को पसंद तो कर ले, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। मम्मी जी, लेकिन बात यहाँ तक भी बढ़ाने से पहले आप लोगों को अपनी तसल्ली तो कर लेनी चाहिए थी ना, कि लड़की का खानदान क्या है, उसके परिवार में कौन कौन है, वो है कैसा, कमाता कितना है। आदित्य भाई साहब ने अगर रिया के लिए कोई लड़का पसंद किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। वो रिया को अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं, और फिर इतने सारे सवाल पूछकर हम आदित्य भाई साहब को क्या एहसास दिलाएंगे? ये कि वो तो हमें अपना मानते हैं पर हम उन्हें अपना नहीं मानते। और तुम्हारे पापा को आदित्य भाई साहब पर इतना भरोसा है कि वो उनकी पसंद पर कोई सवाल उठाएंगे ही नहीं। लेकिन मम्मी जी, अगर लड़के में कोई ऐसी वैसी बुराई निकली तो फिर हम क्या करेंगे? आजकल जमाना इतना खराब है और ऐसे ही किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जब मैं अपनी जान पहचान में अपनी रिश्तेदारी से रिश्ता लेके आई थी तो किसी को भी पसंद नहीं था, और अब जब बिना जान पहचान का रिश्ता आया है तो सबको इतना पसंद आ रहा है। कविता, मैं तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी कंसर्न की कद्र करती हूँ, पर प्लीज भगवान से सिर्फ इतनी प्रार्थना करो कि घर में कोई तो ऐसा खुशी का माहौल बने कि मंशा के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ जाए। तुम बाजार का ये काम करके आ जाओ। मंशा का नसीब अब बस उसके आंसू हैं, मुस्कुराहट नहीं। मंशा देख, मैंने कितनी सारी शॉपिंग की। अरे बाबा देख ना, ये देख, ये सेट कैसा है? रियली प्रिटी ना, मुझे तो एक नजर में ही पसंद आ गया। लेकिन ये तेरे लिए नहीं, ये मैं अपने लिए लाई हूँ। और ये वाला तेरे लिए, देख, isn't it really pretty? अच्छा बता, मेरी सगाई पे तू कौन सी साड़ी पहनेगी? ये 2 साड़ियाँ लाई हूँ तेरे लिए, बता कौन सी वाली पहनेगी? रेड या येलो? नहीं बताना। वाह, येलो बहुत अच्छी लग रही है। नहीं? ठीक है, तू रेड पहन। रेड तो विनय भैया का फेवरेट कलर था ना, तेरे पे रेड बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा बता, तेरा डिसाइडेड, रेड साड़ी और वो डायमंड का सेट। अब मैं क्या पहनूं? हाँ, ये देख, मैं अपने लिए ये लहंगा लाई थी। तू भी ना इतनी मीन है, मेरे साथ शॉपिंग के लिए भी नहीं आई। सारा काम मुझे अपने आप करना पड़ा। ये देख मंशा, देख ना, ये ब्लू लहंगा कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? देख ले सारे कलर कॉम्बिनेशंस और डिसाइड कर ले कि मेरा हेयर स्टाइल कैसे बनाएगी, मेरा मेकअप कैसे करेगी। आफ्टर ऑल यू मैं ऑफिशियल ब्यूटिशियन यार, और मुझे इतना सुंदर दिखाना कि रोहित देखे तो बस देखता ही रह जाए। और हाँ, तू भी अच्छी तरह तैयार हो जाना। आफ्टर ऑल यू मैं छोटी भाभी यार, लोग देखें तो देखते ही रह जाए। बता, दिस इज परफेक्ट ना? मंशा देख तो सही, रिएक्ट तो कर भाई, मेरी सगाई में इतने सारे लोग आएंगे, there's going to be music, dance and everything. मंशा, तू सुन रही है ना मैं तुझसे क्या बात कर रही हूँ? मंशा, मैं अपनी सगाई के बारे में बात कर रही हूँ। मेरी और रोहित की सगाई, ये ड्रेस मुझ पे अच्छी लगेगी ना? बोल ना मंशा।